मनुष्य जब जीवन में बार बार हारता है, जब मेहनत के बाद भी परिणाम नहीं मिलता, जब सपने टूटते हैं और रास्ता धुंधला लगने लगता है, तब वह सबसे पहले यही पूछता है कि आखिर सफलता का असली राज क्या है। उस समय न किताबें काम आती है, न बड़े लोगों की बातें। तब मन केवल शांति चाहता है, सहारा चाहता है। ऐसे ही समय में महादेव की एक बात याद आती है। महादेव कहते हैं कि सफलता कोई मंजिल नहीं, बल्कि वह यात्रा है जिसमें व्यक्ति खुद को पहचानता है। जो स्वयं को जान लेता है वही सच्चे अर्थों में सफल होता है। महादेव कहते हैं कि लोग सफलता को धन, पद, नाम और प्रसिद्धि से जोड़ देते हैं, लेकिन यह अधूरा सत्य है। असली सफलता वह है जहां मन शांत हो, आत्मा स्थिर हो और कर्म सच्चा हो। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटता, वही महादेव का प्रिय होता है। महादेव स्वयं इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने न कभी राज चाहा, न वैभव, फिर भी संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी कहलाए, क्योंकि उन्होंने त्याग को अपनाया, स्वीकार को जिया और सत्य के मार्ग पर अडिग रहे। महादेव कहते हैं कि यदि तुम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले धैर्य सीखो। धैर्य वह शक्ति है जो तुम्हें टूटने नहीं देती। बीज जब मिट्टी में दबता है तब वह अंधेरे में होता है। उसे नहीं पता कि बाहर सूरज है, हवा है, आकाश है। फिर भी वह विश्वास करता है और एक दिन अंकुर बनकर बाहर आता है। यही नियम मनुष्य के जीवन पर भी लागू होता है। आज जो संघर्ष है वही कल की सफलता की नींव बनेगा। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक युवक रहता था। नाम था आरव। आरव साधारण परिवार से था। न उसके पास धन था, न कोई बड़ा सहारा। बचपन से ही उसने अभाव देखा था। उसके पिता मेहनत मजदूरी करते थे, मां घर संभालती थी। आरव पढ़ना चाहता था, आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन परिस्थितियां हर बार उसके रास्ते में दीवार बनकर खड़ी हो जाती थीं। जब आरव बड़ा हुआ तो उसने गांव छोड़कर शहर जाने का निर्णय लिया। उसके मन में एक ही सपना था कि वह सफल बनेगा और अपने माता पिता को सुख देगा। शहर जाकर उसने बहुत संघर्ष किया। कभी नौकरी मिली, कभी छूट गई, कभी मेहनत रंग लाई, कभी सब बेकार चला गया। धीरे धीरे उसके मन में निराशा भरने लगी। वह सोचने लगा कि शायद सफलता उसके लिए बनी ही नहीं है। एक दिन बहुत टूटे मन से आरव शहर छोड़कर वापस गांव लौट आया। रात का समय था, मन भारी था, आंखों में आंसू थे। उसी रात वह गांव के बाहर स्थित एक पुराने शिव मंदिर में गया। मंदिर शांत था, दीपक की लौ हल्के हल्के हिल रही थी। आरव वहीं बैठ गया और पहली बार अपने मन की सारी पीड़ा महादेव से कह दी। उसने कहा, हे महादेव, मैंने पूरी कोशिश की, फिर भी मैं हार गया। क्या मैं अयोग्य हूं? क्या सफलता मेरे भाग्य में नहीं है? काफी देर तक वह वहीं बैठा रहा। न कोई आवाज आई, न कोई चमत्कार हुआ, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी शांति उतरने लगी। उसी रात उसने स्वप्न देखा। स्वप्न में महादेव प्रकट हुए। उनका स्वर शांत था, लेकिन शब्द बहुत गहरे थे। महादेव ने कहा, वत्स, तुम हार नहीं रहे, तुम सीख रहे हो। जो सीख लेता है
वही आगे बढ़ता है। तुम परिणाम पर रो रहे हो, लेकिन कर्म पर गर्व करना सीखो। महादेव ने कहा, सफलता का असली राज यह नहीं कि तुम क्या पाते हो, बल्कि यह है कि तुम क्या बनते हो। जब तुम ईमानदारी से कर्म करते हो, तब ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे लिए रास्ता बनाता है। लेकिन याद रखो, हर बीज का समय अलग होता है। नींद खुलते ही आरव की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू कमजोरी के नहीं थे, ये आंसू समझ के थे। उसने तय किया कि वह अब परिणाम की चिंता नहीं करेगा, केवल अपने कर्म पर ध्यान देगा। उसने गांव में ही रहकर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी पहचान बनने लगी। लोग उसका सम्मान करने लगे। उसके भीतर एक आत्मविश्वास जागा। समय बीतता गया। एक दिन एक बड़ा अधिकारी गांव आया। उसने आरव का काम देखा, उसकी निष्ठा देखी। आरव को एक बड़ा अवसर मिला, लेकिन इस बार आरव के चेहरे पर घमंड नहीं था। उसके मन में केवल कृतज्ञता थी। उसने समझ लिया था कि यही महादेव की शिक्षा है। महादेव कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिरता पैदा कर लेता है, वही बाहरी दुनिया में भी स्थिर सफलता पाता है। सफलता भागने से नहीं मिलती, वह तो तब मिलती है जब तुम उसके योग्य बन जाते हो। जैसे महादेव ध्यान में लीन रहते हैं, वैसे ही मनुष्य को भी अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। महादेव यह भी कहते हैं कि डर सफलता का सबसे बड़ा शत्रु है। जो डर गया वह रुक गया, और जो रुक गया वह पीछे रह गया। जीवन में कई बार ऐसा होगा जब सब कुछ खत्म होता हुआ लगेगा, लेकिन वही समय तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाने के लिए आता है। महादेव का जीवन बताता है कि त्याग के बिना कुछ नहीं मिलता। उन्होंने विष पी लिया, लेकिन सृष्टि को बचा लिया। उन्होंने अपने कंठ में पीड़ा को रोका, ताकि संसार आगे बढ़ सके। यही सफलता का असली अर्थ है। अपने स्वार्थ से ऊपर उठना। स्वयं पर विश्वास रखो और कर्म से कभी पीछे मत हटो। सफलता तुम्हें ढूंढते हुए आएगी, लेकिन तभी जब तुम उसे पाने के लिए भीतर से तैयार होगे। यदि मन अशांत है, तो समझो अभी सीख बाकी है। यदि संघर्ष है, तो समझो रास्ता बन रहा है। और यदि आज हार है, तो समझो कल की जीत की तैयारी हो रही है। यही महादेव का सत्य है। यही सफलता का असली राज है। जब महादेव मौन में बैठते हैं, तब वे संसार को सबसे ज्यादा सिखाते हैं। वे चिल्लाकर सफलता का रास्ता नहीं बताते, वे संकेत देते हैं। जो उन्हें समझ ले, वही आगे बढ़ जाता है। महादेव कहते हैं, जीवन में सफल वही होता है जो परिस्थितियों को दोष देना छोड़ देता है। जब तक तुम बाहर कारण खोजते रहोगे, भीतर की शक्ति सोई रहेगी। जिस दिन तुमने यह स्वीकार कर लिया कि मेरे जीवन की जिम्मेदारी केवल मेरी है, उसी दिन से तुम्हारी असली यात्रा शुरू हो जाती है। महादेव यह नहीं कहते कि कठिनाइयां नहीं आएंगी। वे कहते हैं कि कठिनाइयां आएंगी, लेकिन उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। याद रखो, जिसने विष पीकर भी संसार को बचाया, वह तुम्हें सिखाता है कि कष्ट को सहने की क्षमता ही तुम्हें सबसे अलग बनाती है। जो व्यक्ति हर परेशानी में टूट जाता है, वह कभी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता। महादेव का जीवन हमें सिखाता है कि साधन नहीं, साधना चाहिए।
जिनके पास सब कुछ होता है वे भी अक्सर असफल हो जाते हैं, और जिनके पास कुछ नहीं होता वे इतिहास बना देते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि एक ने अपने मन को वश में किया और दूसरे ने नहीं। महादेव कहते हैं, जब तुम्हारा मन शांत होगा तब तुम्हारे निर्णय सही होंगे, और जब निर्णय सही होंगे तो रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे। इसलिए सफलता की शुरुआत बाहर से नहीं, भीतर से होती है। जिस दिन तुमने अपने डर को देख लिया उसी दिन डर कमजोर हो जाता है। आज तुम जो संघर्ष कर रहे हो वह व्यर्थ नहीं है। महादेव कहते हैं, हर तपस्या का फल होता है, बस समय तय होता है। अधीर व्यक्ति रास्ते में ही हार मान लेता है, और धैर्यवान व्यक्ति वही रास्ता पार करके मंजिल तक पहुंच जाता है। अगर लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे तो परेशान मत हो। महादेव भी हर किसी को समझ नहीं आए थे। उन्हें भी योगी कहा गया, पागल कहा गया, लेकिन उन्होंने कभी अपने मार्ग को नहीं छोड़ा, क्योंकि जो सत्य के साथ चलता है उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। महादेव कहते हैं, कर्म करते रहो, तुलना मत करो। दूसरों की गति देखकर अपना रास्ता मत बदलो। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। कोई जल्दी पहुंचता है, कोई देर से, लेकिन जो अंत तक चलता है वही सफल कहलाता है। जब मन थक जाए तब रुकना मत, बस गति धीमी कर लेना, क्योंकि रुक जाना और हार मान लेना दोनों एक जैसे नहीं होते। महादेव कहते हैं, निरंतरता ही वह शक्ति है जो साधारण मनुष्य को असाधारण बना देती है। अपने अहंकार को त्याग दो, क्योंकि अहंकार सबसे बड़ा बाधक है, और अपने आत्मसम्मान को मत छोड़ो, क्योंकि वही तुम्हें आगे बढ़ाता है। यह संतुलन ही महादेव का मार्ग है। न झुकना गलत के सामने और न अकड़ना सही के कारण। आज अगर जीवन कठिन लग रहा है तो समझ लो कि महादेव तुम्हें मजबूत बना रहे हैं। सोना भी आग में तपकर ही कुंदन बनता है। जो बिना तपे आगे बढ़ना चाहता है वह टिक नहीं पाता। याद रखना, सफलता किसी एक दिन का चमत्कार नहीं होती। यह रोज रोज किए गए छोटे छोटे सही निर्णयों का परिणाम होती है। और जब तुम थक जाओ तब महादेव का नाम लेकर आगे बढ़ते रहना, क्योंकि जिसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है वही तुम्हें आगे भी ले जाएगा। अगर आपको ऐसे ही महादेव के उपदेश, भक्ति और मोटिवेशन पसंद आते हैं तो हमारे चैनल भजन भक्ति विद प्रिशा को सब्सक्राइब जरूर करें। यहां आपको हर रोज नई भक्ति, महादेव के अनमोल उपदेश और ऐसी वीडियो मिलेंगी जो आपके जीवन को सुख और शांति से भर देंगी। बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि आप हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पा सकें। महादेव की भक्ति में हम सब एक साथ जुड़ते हैं और अपनी जिंदगी को सफलता और शांति से रोशन करते हैं। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय शिव शंकर।